आपने अभी ये बात सोचा है कि नहीं, अगर लैपटॉप को हम डायरेक्टली चार्ज करके इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपका बैटरी खराब होगा कि नहीं खराब होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि लैपटॉप के बैटरी में होता क्या है, और हाई वोल्टेज पे चार्ज होता है, इसलिए हम उसे mAh में कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। कभी भी आपने लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन देखा होगा खरीदने से पहले या कहीं पे भी कहीं भी मेंशन नहीं होता। जैसे मोबाइल खरीदते हो तो लिखा रहता है ना 5000 mAh 9000 mAh का बैटरी आपको इस मोबाइल में मिल रहा है, बट एक लैपटॉप में कभी ये चीज़ नहीं लिखा रहता है। इसका उत्तर समझते हैं। कभी भी लैपटॉप को जब चार्ज किया जाता है हाई वोल्टेज पे चार्ज किया जाता है, ये तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग वॉट आवर पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने एक लैपटॉप लिया होगा तो या तो 45 वॉट आवर लिखा होगा या 90 वॉट आवर लिखा होगा अगर आपने गेमिंग लैपटॉप लिया है। तो 45 35 बहुत ही ज़्यादा लो परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप होते हैं। फॉर एग्जांपल i3 10 जनरेशन 11 जनरेशन होंगे जिसमें कोई भी ग्राफिक कार्ड देखने के लिए नहीं मिलता है। अब जितना अच्छा गेमिंग करोगे उतना वॉट आवर लेगा, जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस। बट एक चीज़ समझते हैं, लैपटॉप का बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूँ, सारा खेल जो है वो है गर्मी का। सही में अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब एक लैपटॉप में एक प्रोसेसर के ऊपर लगता है थर्मल पेस्ट, 5 साल हो गया अभी तक चेंज नहीं किया, तो लैपटॉप गर्म होना नॉर्मल सी बात है। दूसरी, लैपटॉप में हमेशा डस्ट जमता है, और यहाँ पे कुछ लोग तो हद कर देते हैं, एक लैपटॉप को यूज़ करते तकिया के ऊपर। तकिया के ऊपर कौन इस्तेमाल करता है भाई, ये एक चीज़ मुझे बताइए। और ये कुछ नहीं, इसके ऊपर क्या करते हैं, हार्ड सरफेस पे लैपटॉप रख देंगे जिससे उसके सारे वेंट जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो जब लैपटॉप बाहर हवा ही नहीं भेज सकता तो ऐसे परफॉर्मेंस आपको देगा। अब वहीं पे आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कंफर्टेबल के लिए क्या करते हैं, रोड साइड से कहीं पे भी एक अच्छा खासा एक वायर ले लेते हैं जो लैपटॉप को चार्ज करता है, जिसका लेंथ काफ़ी बड़ा रहता है, ताकि आराम से बेड पे बैठे बैठे अपना काम चलता रहे। अब यहाँ पे गलती कर देते हो, जो कंपनी से मिलता है जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही रह जाता है, और अगर आपने लोकल लिया है जस्ट बिकॉज उसका एक वायर काफ़ी लंबा है और उसे यूज़ करने में ज़्यादा आसान होता है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, कभी भी यूज़ करना है तो एक अच्छा खासा कंपनी का जो ओरिजिनल मिलता है वही इस्तेमाल करें, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपके लैपटॉप में। बट पूरा गेम जो समझना है आपको एक लैपटॉप के अच्छे खासे बैटरी के लिए, वो है उसकी गर्मी। यानी कितना अच्छा आप हीट को कंट्रोल कर सकते हो अपने लैपटॉप को, ज़्यादा देर तक गेमिंग ना करें, या अच्छा खासा थर्मल पेस्ट 3 या 4 साल में लगा दे, लैपटॉप को डस्ट क्लीन करवाए, अच्छा खासा सर्विस करवाए, बस यही काफ़ी है आपके लिए। यही नहीं, अच्छे से लैपटॉप के लिए थोड़ा सा टिल्ट करके रखें। अब यहाँ पे काफ़ी लोग का डाउट आता है कूलिंग पैड को लेके, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कूलिंग पैड आपके लैपटॉप को 1 या 2 सेल्सियस तक ही कम कर सकता है। इतना अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट अगर एक गेमिंग लैपटॉप है, अब इसके 2 रीज़न है, आपको मैं समझा देता हूँ कि लैपटॉप में जब कूलिंग पैड लगाते हो तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप तो कंटिन्यूसली यूएसबी से ही अपने ही लैपटॉप की यूएसबी से सपोर्ट दोगे ताकि उसके फैन मूव कर सके, और हद तो तब हो जाएगी जब आप एक कूलिंग पैड में आरजीबी ढूंढ रहे हो। मतलब आपको चाहिए क्या, आपको एक लैपटॉप के परफॉर्मेंस को बढ़ाना है कि आपको अपने डेस्क का लुक बढ़ाना है। लुक बढ़ाने के और भी आरजीबी लाइट्स आती है, इससे बेटर क्या है, आपको एल्यूमिनियम के काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं स्टैंड जो काफ़ी ज़्यादा जगह देते हैं आपके लैपटॉप के वेंट पे, कोई भी ब्लॉकेज नहीं करते और वो अच्छा खासा आपको काम कर देता है। बट अभी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा होगा ना आपको कि यार क्या हमको लैपटॉप में चार्ज करना है कि नहीं, पूरा वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। तो उत्तर इसी वीडियो में था। आप आराम से चार्ज करते हुए यूज़ करें, इससे आपके कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अपने बैटरी पे, क्योंकि लैपटॉप बहुत सालों पहले इतने एडवांस हो चुके हैं कि लैपटॉप अपने आप कट ऑफ कर लेता है बैटरी से जब आप डायरेक्ट कनेक्शन देते हो, और जब आप कनेक्शन बंद कर देते हो यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन वायर है चार्जर वाला वो हटाते तब बैटरी यूज़ होता है। तो दोनों केस में परफॉर्मेंस ड्रॉप आपको मिलता है जब आप बैटरी इस्तेमाल करते हो और बैटरी सेवर मोड आपका ऑन है। तो समझ आया आपको, लैपटॉप में कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे फ़ोन में भी कोई लेना देना नहीं होता है। आज के फ़ोन इतने एडवांस हो गए कि अगर आप इसे ओवरनाइट चार्ज में भी रखते हो, ऑटोमेटिकली 100 आने पे वो चार्ज टर्न ऑफ हो जाता है और आपको ज़रूरत नहीं है प्लग आउट करके रखने से, और इससे आपका बैटरी नहीं फूलने वाला है। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है। सो अब यहाँ पे एक और गलती क्या करते हैं, अगर आपका लैपटॉप का बैटरी दिख रहा है फूला हुआ है, ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल एवरेज भी 6 घंटा यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपका 3 साल हो गया 4 साल हो गया तो 4 घंटे भी दे रहा है तो बहुत है। अब एक बैटरी का हेल्थ कैसे चेक करते हैं, जैसे आप आईफोन में चेक करते हैं ना बैटरी हेल्थ होता है, वैसे ही हम एक लैपटॉप का भी कर सकते हैं। आई बटन पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मात्र 20 सेकंड में चेक कर सकते हैं। आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। स्टिल आपको कोई मैंने पॉइंट मिस आउट कर दिया या कुछ सजेशन देना, कोई फीडबैक देना, भेजिएगा, आप कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं।